अपने हिसाब से किसी भी धर्म को चुनने का, अपने अनुसार किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार भारत का संविधान देता है। अनुच्छेद नहीं है, ये फंडामेंटल राइट, वो फंडामेंटल राइट जिसकी दलीलें और दुहाई बहुत बहुत बड़ी बड़े मंचों पे दी जाती हैं कि हमारा देश मौलिक अधिकारों से चलता है, हमारा देश स्वतंत्र है, हमारा देश गणतंत्र है, ये लोकतंत्र है। लेकिन उन लोगों के अंदर कहाँ ये सारी चीज़ें देखने को मिली, कहाँ गणतंत्र, लोकतंत्र, स्वतंत्र, ये सारी चीज़ें उन लोगों को नज़र आई। भाई बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या गलत कहा? जिस धर्म ने हमें नीच ठहराया, अछूत ठहराया, जिस धर्म ने कभी सम्मान से खाट पे बैठना तक हमें देखना नहीं समझा, वो नीति कहीं से तो चली। वो मनुविधान जो है, जो पुष्यमित्र शुंग ने लिखा, सुमित्रतन जो सारी चीज़ें जो चली, भाई वो एक धर्म का एजेंडा ही तो था। वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थोपी गई। भाई आपने सम्मान नहीं दिया, मैं भी हूँ, मुझे कहीं सम्मान नहीं मिलेगा तो मैं भी अपने सम्मान को खोजने के लिए कहीं तो जाऊँगा। अब वहीं दूसरा धम निकल के आता है जो करुणा, मैत्री, प्रेम, प्यार, भाईचारा, एकता, बंधुता, वो सारी चीज़ें सुनिश्चित करने वाला धम है। अब वहाँ जब हम जा रहे हैं तो आपको तकलीफ़ क्यों हो रही है? इस पूरे प्रकट पे चंद्रशेखर जी की कोई प्रतिक्रिया? हाँ बिल्कुल, उन्होंने बात भी की। उन्होंने अभी द मुकनायक पे उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि हम उनके साथ हैं, राजेंद्र पाल गौतम के साथ हैं, और जब हम पहुँच गए तो वो भी पहुँच गए। चंद्रशेखर तो ये जो तमाम चीज़ें समर्थन देना, और भीम आर्मी की आइडियोलॉजी अलग है, आम आदमी पार्टी से राजेंद्र पाल गौतम अभी भी हैं, और वो लगातार बोल रहे हैं केजरीवाल जी हमारे नेता हैं, तो फिर कैसे, क्या सोचा है? फिर बहुत सारे लोगों में और हमारे काम करने में बहुत अंतर है। आपने देखा होगा नौजवानों में जो क्रांति समय आई है पिछले 5-6 सालों में, वो क्रांति पहले नहीं देखी होगी आपने। उसका कारण ये कि हमारी सोच और लोगों से बहुत अलग है। हम लोग पार्टी और संगठन, समाज जब तकलीफ में होता है, पीड़ा में होता है, तो हम पार्टी संगठन छोड़ देते हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी ने अपने मंत्री पद में और दूसरी पार्टी में रहते हुए भी समाज के लिए बहुत कार्य किया है। मेरा राजेंद्र पाल गौतम जी से भी ये निवेदन है, हम भी जानते हैं, मंत्री जी नहीं कहेंगे ऑन मीडिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ, मंत्री जी ने इस्तीफा दिया नहीं है, उनसे इस्तीफा लिया गया है। वो ऑन मीडिया इस बात को नहीं कहेंगे। अब मुझे नहीं पता कि उनके अंतर्मन में क्या चल रहा है, जब वो आज भी उनको नेता बता रहे हैं। केजरीवाल जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो में वो कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल को बुरा कहोगे बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर भगवान को कुछ बुरा कहोगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं तो लाला केजरीवाल से कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों के वोट से आप दिल्ली की गद्दी तक पहुँचे, जिन लोगों के वोट से आप पंजाब जीत लिए, उन लोगों को आप हताश कर दिया। हताश इसलिए कर दिए कि आपने अपना जातिवादी, मनुवादी और ब्राह्मणवादी चेहरा जो है दर्शा दिया। वो बहुत तेज़ी से वो नारा लगा रहे हैं, जो नारा आज इस देश में लिंचिंग करता है, जो नारा जबरन किसी से दिलाया जाता है। और आज उन्हीं के संगठन के लोग ये कहते हैं कि भाई जाति मुक्त भारत बनाएंगे। वो संगठन जिसकी नींव इस जातिवाद के ऊपर रखी गई, मैं नाम लूँगा तो आप पहचान जाएंगे कि मैं आरएसएस की बात कर रहा हूँ। वो संगठन जो कभी इस देश में प्रेम, प्यार, भाईचारा चाहता ही नहीं है, उस संगठन ने जो हमेशा सबको बताया कि वो बिल्कुल ओपनली मुस्लिमों का विरोधी है, उसकी नीतियाँ, उसका एजेंडा यही है, उसका मुस्लिम मंच भी चल रहा है। तो ऐसे ही अब उनकी हेडलाइन चलती हैं, खबरों दिखा रहे हैं कि भाई जाति मुक्त भारत बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे। क्यों? क्योंकि अब बहुत बड़ा धर्मांतरण हो रहा है। उन्हें भी दिख रहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के मानने वाले लोग अब उस धर्म को छोड़कर, जिस धर्म ने उन्हें नीच कहा, अछूत कहा, पाखंडवाद उन कृतियों में जोड़ के रखा, उस धर्म को छोड़कर बौद्ध की ओर जा रहे हैं, प्रेम, प्यार, भाईचारे की ओर जा रहा है। उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। संतोष जी, क्या मतलब कि जो राजेंद्र पाल जी का जो इस्तीफा हुआ है वो 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के हुआ है, तो अभी क्या लगता है कि वो पार्टी से अलग हो गए या पार्टी के समर्थन में है, या पार्टी अगर भविष्य में ज्वाइन करते हैं तो ये समाज या आपकी जो संगठन है समर्थन में होगी या नहीं? मेरा आम मानना ये है, समर्थन और सारी चीज़ें उनके अंतर्मन की बातें हम नहीं जान सकते, उनके मन में क्या चल रहा है। अभी मुलाकात करेंगे, जाके उनसे बात करेंगे। भाई हम भी, मैं नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा हूँ, थोड़ी बहुत छोटी सी पहचान रखते हैं समाज में। मेरा भी हक है कि मैं जाके उनसे कुछ सवालात कर सकूँ, मैं पूछ सकूँ। भाई इतना समाज आम आदमी पार्टी के लिए नहीं आया है। इतना समाज इसलिए नहीं आया कि आप आम आदमी पार्टी में मंत्री रहे हैं। इतना समाज इसलिए आया है कि आप समाज का एक हिस्सा हैं और आपने उस मंत्री पद पर रहते हुए भी समाज का बहुत काम किया है। समाज जरूरी है। मैंने हमेशा कहा, माननीय काशीराम साहब कहते थे, भाई सामाजिक परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण है। जब आप सामाजिक परिवर्तन कर लेंगे तो आपको सत्ता के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, सत्ता आपके पीछे भागेगी। वो दिन लाने के लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं। मेरा आम ये मानना है कि हम कहीं जाते हैं, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, मेरा कोई भाई भाजपा में है और वो परेशान है एक बार, और उसे हमारे समर्थन की ज़रूरत पड़ी, हम पहुँचेंगे।
लेकिन बार बार भी अगर वो भाजपा में ही रहेगा, इशारा समझिएगा, बार बार भी अगर वो वहीं रहेगा, अपमानित होता रहेगा, हम नहीं जाएंगे फिर। नहीं, अभी क्या लगता है कि जब बाबा साहब ने 1956 में लिया था, उसके बाद लगभग 70 साल का दशक हो गया है, और 70 साल के बाद भी जितने भी नेता हुए, 131 सांसद की मैं बात बता रहा हूँ, अभी तक वो उनका ऐसा जो बहुजनों के प्रति चेहरा नज़र नहीं आता, विचार नज़र नहीं आता। जिस पार्टी में होते हैं उसी पार्टी के बंद किए रह जाते हैं। मैं बताऊं? तो क्या मतलब, जैसे कि मेरा अभी वो शुरुआत है अभी प्रश्न का, कि जिस प्रकार से केजरीवाल को बी टीम मानते हैं, तो क्या ऐसा अनुमान ये भी लगाया जा रहा है, लोगों का एक प्रतिक्रिया आ रहा है कि वैसे ही केजरीवाल का बी टीम के राजेंद्र पाल गौतम भी साबित हो सकते हैं? मैंने अभी दो प्रश्न हैं। मैंने पहला आपका प्रश्न ये था कि जो 131 सांसद जो बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा दिए आरक्षण की वजह से बनते हैं, उनका कोई जवाब नहीं आता है। जो कातियाँ हैं ना, जिनके कुत्ते होते हैं, सर पट्टा है उनके गलों में, और जब तक वो पट्टा रहेगा वो बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने कुछ बोला, अभी उन्हें ये नहीं पता कि 131 अगर एक साथ हो जाएंगे तो उनसे कोई उनका जो है पद नहीं छीन सकता है। लेकिन अभी गलत फहमी में है, गलत मानसिकता में, बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से वो सब कुछ हासिल कर पा रहे हैं, लेकिन उनको नहीं दे रहे हैं। दूसरा आपका सवाल ये था कि कहीं बी टीम राजेंद्र पाल गौतम भी तो साबित नहीं हो जाएंगे। देखिए मैं बता दूं, वर्तमान समय में हमारा समाज भोला है, बेवकूफ़ नहीं है। समाज 70 साल से हमारा समाज ही जी राजेंद्र पाल गौतम जी से इस्तीफा मांगा गया है, हाँ। उसी जगह अभी नरेंद्र मोदी जी ने अंबेडकर नाम की अपने नाम जोड़ के ही बुक रिलीज की है, तो उन्हें भी तो इस्तीफा देना चाहिए। मोदी जी को हाँ जी, हम क्या बता रहे हैं, देखिए कर रहे हैं। मैं बता देता हूँ, ये हाँ हम मांगते, बिल्कुल मांगते, लेकिन अभी ओपनली तो ये भी नहीं हुआ ना बहन की इस्तीफ़ा जो है ना उसने लिया है केजरीवाल ने। यहाँ तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने आदर्श नेता मानते हुए और पार्टी की छवि खराब हो रही है इसलिए इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, बंद कमरे में बोला गया। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी से तो इस्तीफे की मांग राजरत्न अम्बेडकर जी ने की है, तो हम भी कर देते हैं, देना चाहिए इस्तीफ़ा भाई। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर की चीज़ें उनको इतनी बुरी लग रही हैं और लोग कर रहे हैं, बुरी लग रही है, इस्तीफ़ा मांग लेना, तो अगर वो खुद भी उन्हें बुरी लग तो दे दें इस्तीफ़ा। और देखो इस्तीफे वाली बात नहीं है, कुछ साल के मेहमान हैं मोदी जी भी, चले जाएंगे बेचारे। मैं अब ईमानदारी से बताऊं, मालिक तो कोई और है। नहीं तो विचार तो अपना छोड़ जाएंगे ना, देखिए चले जाएंगे तो। मैं अब क्या बता रहा हूँ यार, मोदी जी तो कठपुतली है भाई साहब, सच बता रहे हैं हम आपको, कठपुतली है मोदी जी। तो विचारधारा तो चल ही रही है उन लोगों की, वो तो कठपुतली है। देखो 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 जाएंगे, क्या विचारधारा हमेशा उनकी रहेगी, हमारी विचारधारा स्थापित नहीं होगी। हमारे ऐसा न देखो, मूंछों पे रखने पे राजस्थान के अंदर मौत हो जाती है। आपके सामने कह रहा हूँ, ऑन मीडिया ही बैठे मेरे साथी सारे लोग, कोई भी हमारी मूंछ मरोड़ रहे हैं हम लोग, दे रहे तो अगर किसी की हिम्मत है हाथ लगा के दिखाया हमें। समाज पहले कमज़ोर हुआ करता था, गांव देहातों में कमज़ोर होगा, लेकिन हम प्रयास करें धीरे धीरे उसको मजबूत करने का। हमें तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता भाई। हम तो लगातार अभिषेक जी एट्रोसिटीज़ भी बढ़ी हैं, उत्तर प्रदेश गढ़ बन चुका है एट्रोसिटीज़ का, क्या कहेंगे? वो भी दलितों के ऊपर। मैं इसका कारण सिर्फ एक ही कहूँगा, देखो अपना घर अपना होता है, और किराए का अगर आपकी झोपड़पट्टी भी है ना अपनी खुद की, तो आप मालिक कहलाएंगे। और किराए की अगर आप पे हवेली भी है ना, तो कोई भी कह देगा कि किराएदार है। मेरे को ये समझ नहीं आता कि अपने लोगों को सम्मान और मान ये सारी चीज़ें क्यों समझ नहीं आती हैं। हमने कहा मौत कल आती हो आज आ जाए, लेकिन फिक्र इस बात की है कि समाज के आखिरी तबके तक वो मान सम्मान और स्वाभिमान कैसे पहुंचाया जाए। जो रौब जिस रुतबे के साथ हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, उस रौब और रुतबे के साथ हम समाज के हर नौजवान को कैसे निकालें, ये बहुत बहुत बड़ी अहम जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी मैं ये समझता हूँ कि किसी एक व्यक्ति के कार्य करने से नहीं होगी, सबको बीड़ा उठाना पड़ेगा, सबको संघर्ष करना पड़ेगा, सबको ये देखना पड़ेगा। हम ये समझते हैं समाज में जब निकलते हैं, आज अब बहुत सारे लोग फोटोज देते हैं हमारे साथ। संघर्ष के लिए तो राजपाल गौतम जी स्टार्ट करने के लिए आए थे कि समाज को जोड़ेंगे, उससे पहले ही मनुवादियों ने स्टार्टिंग कर दी। मैं तो ये कहता हूँ बहन, उन्होंने यॉर्कर मारी थी और राजेंद्र पाल गौतम जी ने छक्का मार दिया। देखा आपने क्या हुजूम था यहाँ? कैसे आगे आगे? मैं क्या कह रहा हूँ, आपने देखा? अरे यार ऐसे चौके देखो क्या होता है ना, जब शेर चलता है ना तो कुत्ते भौंकते हैं, और वो भौं 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 करते थे तो शेर हल्का सा मुड़ता फिर पीछे चले जाते हैं। तो आज आ जाते, कौन से आ रहे थे, जितने भी दल थे जितने भी सारे आज आ जाते, आज पता लग जाता। हम तो बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं बहन, वरना लट के जोर पे एक दिन पे पीएम की कुर्सी हासिल कर लेंगे। सच बता रहे हैं।
इस देश में जितनी संख्या हमारी है दूसरों की नहीं है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि प्रेम प्यार भाईचारे के साथ रहो, और स्थापित इस देश में संविधान उन्होंने किया है। अगर आज ही मनु की नीति चलेगी तो देखना हमारे लठ में कितना जोर है, हम बताएंगे। क्या लगता है चलते चलते अभी अब कि वो जो अंदाज है आपका, जो सोशल मीडिया से जो आप उभरे थे, तो उसी अंदाज में क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे इन मनुवादियों को? मैसेज इतना उनके लिए कि कान खोल के सुन लें कि जो बीत गया है कल वो आज नहीं होता। बीत गया मतलब वो दौर जो बीत गया है कि भाई हमारे पुरखे देख के खाट छोड़ दिया करते थे, भाई वो लोग अगर किसी नलके पे पानी पी रहे हैं तो वो लोग उन्हें पीट दिया करते थे, मार दिया करते थे, वो सारी चीज़ें बोल रहा हूँ कि जो बीत गया है कल वो आज नहीं होता। और वो भी रिसेंटली हुआ है। मैं बता रहा हूँ, जो बीत गया है कल वो आज नहीं होता। सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी सिर्फ बाज नहीं होता, और जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता। बहन, आज नौजवान सड़कों पे है, आज से पहले मैं समझता हूँ नौजवानों ने इस तरह संघर्ष नहीं किया होगा। और आप बड़ों के काम करने में और हमारे काम करने में बहुत अंतर देखेंगे। मैंने कहा पहले भी कि सफ़ेद बाल वाले ही सिर्फ इस समाज का नेतृत्व नहीं करेंगे, हम भी अनाज खाते हैं। मेरा अपनों से ही कहना है, मेरे साथ भी एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि जब हम पहचान नहीं रखते थे तो हमें अपने ही मंच से इस तरह उतार दिया गया था, नौजवान हो, नौसिखिया हो, मंच पे क्या चढ़ के बोलोगे। आज वो भी लोग लाइन में लगते हैं मुलाकात करने के लिए। संघर्ष से तो हासिल किया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।